हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी सेकेंड ईयर के पेपर थर्ड में ऑनलाइन कक्षा में आप सभी छात्रों का स्वागत है। देखिए, लास्ट टर्म में हमने अपने चैप्टर 5 में पढ़ा था मिनरल न्यूट्रिशन यानी खनिज पोषण, और उस खनिज पोषण के अंतर्गत हमने आपको बताया कि न्यूट्रिशन को दो पार्ट में बांटा गया, मैक्रो एंड माइक्रो। ठीक है, यानी गुरु और लघु खनिज पोषण। अब देखिए, लास्ट टाइम में हमने मैक्रो न्यूट्रिशन तो पढ़ लिया था। अब आज हम इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे, जो है माइक्रो न्यूट्रिशन यानी सूक्ष्म पोषक तत्व। अब देखिए, सूक्ष्म पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं? सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं आयरन, मैग्नीज, कॉपर एंड जिंक। यानी ये जो तत्व यहाँ पर लिखे हुए हैं ये आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अब इस एक एक तत्व को हम जानेंगे कि आयरन क्या होता है। अब यहाँ पे पादपों की बात हो रही है, तो सबसे पहले हम आयरन को देखेंगे। तो देखिए, आयरन का जो स्रोत होता है यानी सोर्स होता है, तो मिट्टी में आमतौर पर ये ऑक्साइड के रूप में हमें देखने को मिलता है, जिससे मिट्टी का जो रंग होता है वो कैसा हो जाता है, लाल या भूरा दिखाई देता है। अब ये तो थे सोर्स। अब हम बात करेंगे कार्य की, यानी उसका फंक्शन क्या होता है। तो देखिए, जो आयरन है तो वो क्लोरोफिल का घटक नहीं होता, किंतु क्लोरोफिल जो होता है वो संश्लेषण में उत्प्रेरक यानी कैटालिस्ट की भूमिका को अदा करता है। अब आते हैं हम इसकी कमी के लक्षण, यानी डिफिशिएंसी क्या होती है, उस कमी के लक्षण क्या हैं। तो देखिए, सबसे पहला लक्षण होता है आयरन की कमी का कि पत्तों का जो अंतराशरीर सफेद क्लोरोसिस उत्पन्न होता है। दूसरा लक्षण ये होता है कि गंभीर दशाओं में क्या होता है कि पत्ती के जो किनारे होते हैं, नोक होते हैं, वो क्या होते हैं, झुलसापन उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट हम कह सकते हैं क्या होता है कि जो क्लोरोसिस या जिसको हम हरी माहीनता पत्ती के ऊपर क्या होता है, चितकबरा रूप में प्रकट होता है। तो ये हमारे क्या होते हैं, ये कमी के लक्षण हैं। किसकी कमी के? जिंक की कमी पे। और अगर हम इनके डिसीज की बात करें, रोग की बात करें, तो इसकी कमी से जो रोग होता है यानी जो डिसीज होती है वो कौन सी होती है? वो होती है चूना प्रेरित हरी महीनता। ये उस रोग को उत्पन्न करता है, जिसमें क्या होता है, जो यंग पत्ते होते हैं, जो युवा पत्ते होते हैं, उनका कलर कैसा हो जाता है, वो सफेद हो जाते हैं या फिर पीले सफेद हो जाते हैं। और यह रोग आमतौर पर फलदार वृक्ष में लगता है। तो ये हमने बताया आपको आयरन का। अब सेकंड हम आते हैं मैग्नीज पे, यानी मैग्नीज को अगर हम देखें तो सबसे पहले हम इसका स्रोत देखेंगे। तो देखिए, जो आयरन है तो आयरन का स्रोत जो है मैग्नीज के ऑक्साइड रूप मिट्टी में आमतौर पे हमको देखने को मिलते हैं। और रही बात उसके कार्य की, तो कार्य पर क्या होता है कि जो है ये क्या करता है कि ऑक्सीकरण द्वारा आयरन की विलेयता भी घटा देता है। अगर लक्षणों की बात करें कि इसकी कमी के लक्षण क्या हैं, तो सबसे पहला लक्षण आता है कि पत्ती का क्लोरोसिस मैग्नीज कमी के कारण सर्वाधिक लक्षणों में से एक होता है। दूसरा, पत्ती के ऊपर क्या होता है, धब्बे बिखरे हुए पाए जाते हैं। नेक्स्ट, इसकी कमी के लक्षण क्या है कि जो पौड़ पत्ते होते हैं वो पौड़ पत्ते में विकसित होते हैं। नेक्स्ट, जो जड़ प्रणाली होती है वो अल्प विकसित होती है। ये सारी कमी होती है किसकी? मैग्नीज की कमी के लक्षण। अब इनके रोगों की अगर हम बात करें तो रोगों में हम कह सकते हैं मटर का कच्छ धब्बा, या गन्ने की पहली अंगमारी। ये सब क्या है? ये सब डिसीज है, रोग है पौधों के, और ये किसकी कमी के द्वारा होते हैं? मैग्नीज।
अब हम आते हैं नेक्स्ट, हमारा क्या है, देखिए कॉपर, यानी कॉपर की कमी के कारण क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे कॉपर के स्रोत को। तो स्रोत आप समझ लीजिए कि मिट्टी में कॉपर या तांबा सल्फेट के रूप में पाया जाता है, यानी सल्फेट के रूप में ये कॉपर या तांबा हमारा उपस्थित होता है। और कार्य यानी फंक्शन क्या है, तो यह एस्कॉर्बिक अम्ल ऑक्सीडेज जो होते हैं आदि का एक घटक तथा प्रकाश संश्लेषण और कार्बोहाइड्रेट के लिए अनिवार्य होता है। यानी एक ऐसा कंपोनेंट है जो कि अनिवार्य किसके लिए है, फोटोसिंथेसिस की क्रिया के लिए अनिवार्य होता है, रेस्पिरेशन के लिए अनिवार्य होता है, ये उन प्रक्रियाओं के लिए अनिवार्य होता है। अब इसकी कमी के लक्षणों की बात करें तो कमी में सबसे पहले कायिक फिर प्रजनन वृद्धि दोनों घट जाती है। नेक्स्ट हम बात करें जो पत्ती के किनारे होते हैं, तो पत्ती में किनारों का जल जाना, कैरोटीन तथा दूसरे पिगमेंटों की कमी के कारण पत्ती का रंग धुंधला पड़ जाना, शीर्ष बौने या फिर हम कहेंगे विकृत जो उसके नोकें होती हैं, तो नोकों में क्या होता है, क्लोरिटी हो जाना। हम ये भी कह सकते हैं कि कायिक वृद्धि की अपेक्षा जो दाना निर्माण होता है वो गंभीर रूप से सीमित हो जाता है। तो ये सारे जो है क्या है, ये सारे हमारे कॉपर की कमी के लक्षण होते हैं। और रोग डिसीज क्या होती है कि जो फल वृक्षों का स्फोटक है यानी शीर्ष रंभीज है, इनकी कमी से होता है तांबे की कमी के कारण। तो ये हमारे क्या है, कॉपर की कमी के लक्षण होते हैं, यानी रोग होते हैं कि उन कमी के द्वारा कौन सा रोग उसमें उत्पन्न होता है। अब नेक्स्ट हम आते हैं किस पे, नेक्स्ट आते हैं हम जिंक पे। अब देखिए जिंक में क्या होता है, तो जिंक का सबसे पहले हम स्रोत देखेंगे। तो स्रोत में क्या चीज होती है कि तांबे की तरह अगर जस्ता है यानी जिंक है, तो जिंक भी मिट्टी में बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है, बहुत कम मात्रा में इसको देखने को मिलता है। और यह अधिकतर बढ़ते पौधों से सांद्रण अवशेषों से पैदा होता है। अब कार्य की बात करें तो कार्य क्या होता है, यह कार्बन डाइऑक्साइड उत्पत्ति, कार्बोहाइड्रेट और हम ये कह सकते हैं कि आरएनए और ऑक्सीजनों के संश्लेषण के लिए अनिवार्य रूप से हमें देखने को मिलता है। अब देखिए, अब जिंक में हम इसकी जो है पहले तो हमने जान लिया इसके कार्य को, अब हम जानेंगे कि इसकी कमी के लक्षण क्या क्या होते हैं। अब देखिए जिंक की बात कर रहे हैं तो जिंक की कमी के लक्षण हमारे क्या क्या होंगे वो हम देखेंगे। तो समझ लीजिए कि जो पहला सबसे पहले हम आपसे ये कह सकते हैं कि पत्ती में क्लोरोसिस देखने को मिलता है। और इतना ही नहीं, जो पौड़ पत्ते होते हैं उन पौड़ पत्तों की शिराओं के बीच सफेद क्लोरोटोधारियां पाई जाती हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि जो पत्ती के किनारे हैं वो विकृत हो जाते हैं, बीजोत्पादन और फल का आकार घट जाता है। और अगर बात करें तो पत्ती में क्या होता है कि पत्ते में रोजेट निर्माण और जो पूर्ण पतझड़ दिखाई देता है, यानी समय से पहले ही वो क्या होते हैं, गिर जाते हैं। डिसीज की बात करें तो इससे डिसीज होता है धान का खैरा, मक्का का श्वेत मुकुल और साइट्रस की फ्रीचिंग, ये सारे इसके रोग होते हैं। किसके, जिंक के। अब देखिए अगर रोकथाम की बात करें कि क्या ऐसे उपाय किए जा सकते हैं जिससे कि इसको रोका जा सके, तो मिट्टी में जिंक सल्फेट डालने से हमें अच्छा परिणाम देखने को मिलता है। और क्षारीय मिट्टी में इसे सल्फर या अमोनियम सल्फेट के साथ मिलाना चाहिए। तो ये हमारे किसके थे, जिंक के। अब इसी में अगर हम बोरॉन की बात करें तो बोरॉन का क्या होता है कि इसका अल्प मात्रा भी भूमि में पाई जाती है। अगर उसकी बात करें
विडेनम की बात करें तो ये आमतौर पे मिट्टी और पौधों में लघु मात्रा में मिलता है। इससे भी जो रोग उत्पन्न होता है वो कौन सा होता है? ब्रेसिका, लेग्यूमो, ये सारे डिसीज हैं जो मोलिविडेनम से उत्पन्न होता है। तो ये तो था हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हमने पढ़ा। तो देखिए आज हमारा ये जो 5th चैप्टर था ये कंप्लीट हो गया। इस चैप्टर में हमने मिनरल्स न्यूट्रिशन पढ़ा, यानी खनिज पोषण के बारे में बात करी। और खनिज पोषण में मैंने आपको बताया था कि इसे 2 पार्ट में बांटा गया है, मैक्रो और माइक्रो। लास्ट टर्म में हमने मैक्रो पढ़ा था, आज हमने माइक्रो के बारे में पढ़ा कि कौन कौन से माइक्रो न्यूट्रिशन होते हैं। आयरन है, मैग्नीज है, कॉपर है, जिंक है, और इसके स्रोत क्या हैं, इसकी कमी के लक्षण क्या हैं, इससे डिसीज़ क्या है, कैसे इसकी रोकथाम की जा सकती है। तो ये सारा हमने इसके अंतर्गत देखा। आई होप आज का ये टॉपिक आप सबको समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक हम अपना कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।